अच्छा, सबसे ज़्यादा चर्चा में इस समय करंट अफेयर में चल रहा है आसियान। व्हाट इज़ आसियान? आसियान है क्या भाई? अगर जो आसियान को आसान भाषा में जानना है तो आप ये जान जाइए कि जब मोदी जी अपने कार्यकाल में आए थे, तो उन्होंने अपने सारे जितने भी पड़ोसी देश हैं मतलब जितने मतलब एशिया में रहने वाले हैं, उन सभी के साथ मिलकर के एक ऐसी मतलब नीति बनाई थी कि जिससे कि मतलब आप टेक्नोलॉजी के साथ-साथ से डिजिटलाइज़ेशन के साथ-साथ से अगर जो कोई भी चीज़ अगर जो होता है तो अपने आस-पास के पड़ोसी देशों को एक साथ से मिलकर के एक साथ आर्थिक विकास कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड आसियान। इसी को आसियान के तरह से मतलब इसको एक तरह से मोदी जी का विजन था और जिसको लेकर के चलना था, ठीक है। तो आसियान में लगभग 10 देश आते हैं और 10 देशों के नाम अगर जो आपको पते हैं तो जरूर से आप हमको कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सबसे पहले अगर जो आसियान अगर जो कोई आपसे पूछता है तो आसियान है क्या, तो आसियान का आपको फुल फॉर्म तो भी जानना जरूरी है ना। तो इसका आसियान का फुल फॉर्म जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, ठीक है। तो आप आसियान के फुल फॉर्म में अब हमको लगता है कि आप कभी भी गलती नहीं करने वाले हो। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा दशक था, लगभग एक दशक बीत के मतलब 11वां साल हो गया आसियान को जुड़े हुए, ठीक है। और आसियान का मकसद आप सभी को मैंने बता ही दिया कि डिजिटलाइजेशन के साथ साथ अपने अपने देशों का आर्थिक विकास करना, ठीक है। तो ये इस बार का 11वां जो आसियान देश हुआ, 21वां जो आसियान सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है लाओ पीडीआर में हुआ है, ठीक है। तो इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भागीदारी लिया है। तो टॉप 10 देशों की अगर जो बात की जाए तो इसमें कुल कितने देश हैं, तो 10 देश है। कौन कौन से देश, तो थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और ब्रुनई और लाओस और अपना खुद भारत देश है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे 10 के 10 देश इसमें आते हैं। और अब 10 देशों को देखिए, और जो जितने भी पड़ोसी देश है ना, अगर जो आप उसको पढ़े लिखे रहते हो ना, तो आपको क्या होता है जब ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे आखिर आसियान में ऐसा क्या सम्मेलन था कि जिसको मोदी जी ने लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब इस विजन को देख रहे हैं और आने वाले समय में अपने पड़ोसी देश जितने भी हैं उन सब के साथ अच्छे रिश्ते करने का क्या मतलब है। तो देखिए, अभी भी आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया, तो उसमें कुछ छात्रवृत्ति के तहत मतलब छात्रों को भी पैसे दिए गए। तो ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना कि मतलब काफ़ी देश मतलब सभी देशों के मतलब जितने भी शिक्षित मतलब अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं वो सभी के सभी नालंदा में आकर के अपने अपने ज्ञान को दे सकते हैं और खास करके वहाँ संरक्षित भी कर सकते हैं अगर जो उनके देश में अगर जो कुछ दिक्कत हो जाता है ऐसा, तो ठीक है। तो यही आसियान के बारे में यहाँ पे हम लोग पूरा चीज़ जानेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पे लाओ पीडीआर 21वीं जो सम्मेलन हुआ है भारत में शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्री की भागीदारी 10 अक्टूबर 2024 को इन्होंने गए थे, ठीक है। तो 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर 2024 को लाओ पीडीआर में वियंतियाने में आयोजित किया गया है। और इसमें एक इष्ट नीति और एक दशक लक्ष्य के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका मतलब आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी प्रगति की समीक्षा करने का सहयोग भविष्य के देशों की निर्धारित आसियान नेताओं के साथ शामिल हुए। और शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने 11वां भागीदारी था, मतलब 11 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री मोदी को इस आसियान देश के साथ जुड़े हुए। तो जाहिर सी बात है भारत के प्रधानमंत्री है तो उनको जुड़ना जरूरी भी है और ये इसको लीड किए हैं इस बार, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है इसमें। देखिए, अगर जो इसके मतलब थीम की बात किया जाए तो थीम इसका सिंपल सा है, कनेक्टिविटी, मतलब एक तरह से जोड़ना, ठीक है। मतलब सभी देशों को एक साथ लाकर जोड़ना और सभी देशों के साथ अपनी अपनी मतलब जो भी मतलब विकास के कार्य हैं उसको लेकर के बताना, मतलब अपने देशों के साथ शेयरिंग करना। अगर जो कोई भी चीज़ अगर जो कमी होती है, घटता है, बढ़ता है, तो सभी देश मिलकर के एक साथ काम करना, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान एकता, आसियान केंद्रित भारत प्रशांत और आसियान आउटपुट लुक के लेकर भारत में समर्थन को दोहराया और 21वीं सदी में एशियाई सदी के कहते हैं। और उन्होंने कहा कि भारत आसियान संबंध एशिया का भविष्य और मार्गदर्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है और भारत एक इष्ट नीति और जीवंत को जोर देते हुए, इसका थीम क्या है, एक इष्ट नीति और जीवंत को जोर देते हुए पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत आसियान व्यापार दोगुना होकर 130 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया है और जिसका लक्ष्य है कम से कम 500 मिलियन डॉलर करना, ठीक है। तो जो ये फिनटेक के सहयोग के साथ से आशाजनक शुरुआत की गई है, मतलब एक तरह से देखिए कि सभी देशों के साथ मिलकर चलना, आशाओं के साथ ही कार्य हो सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि किसी पे ज़बरदस्ती और जोर जबरदस्ती करके आप कर सकते हो, ठीक है। और बात करें तो 5 आसियान देशों की साझा संस्कृति, विरासत और महत्वपूर्ण भूमिका प्रगति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के भारत में FTA और समीक्षा संबंध में तरीके को पूरा करने के लिए आवश्यकता को जोर दिया है और ताकि आसियान भारत समुदाय में लाभ की आर्थिक क्षमता को दोहिन किया जा सके। और प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय में आसियान युवाओं को प्रदान की गई छात्रवृत्ति के माध्यम से भी, तो यहाँ पे जो छात्रवृत्ति के कार्यक्रम हुए हैं जो कि इसके माध्यम से साझेदारी के लिए प्रगति के बारे में बात की है, ठीक है। और तीसरी की बात करें तो कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना, मतलब अभी जो चीज़ मैं बताया वही सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया,
कनेक्टिविटी और लचीलापन को बढ़ाने के लिए चेयर की थीम को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 10 सूत्र दिए, मतलब योजना की घोषणा की, जिसमें शामिल है। पहले सूत्र की बात करें तो 2025 में आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना, जिसके लिए भारत संयुक्त गतिविधियों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को उपलब्ध कराएगा। मतलब 2025 में जो आसियान के पर्यटन के क्षेत्र में अगर जो बढ़ावा करने के लिए तो भारत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी देश अगर जो आते हैं तो सबको 5 मिलियन डॉलर के लगभग खर्च किए जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, युवा शिखर सम्मेलन में स्टार्टअप महोत्सव जैसे हैकथॉन, संगीत समारोह, आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क, दिल्ली डायलॉग सहित कई लोगों को केंद्र शासित गतिविधियों के माध्यम से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक दशक को जश्न मनाना है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो आसियान भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की निधि के तहत आसियान भारत में महिला और वैज्ञानिक सम्मेलनों की आयोजित करना है। और चौथे की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की संख्या को दोगुनी करना और भारत में कृषि विश्वविद्यालयों में आसियान छात्रों की नई छात्रवृत्ति का प्रावधान करना है। ठीक है, चलते हैं पांचवें पॉइंट पे क्या कह रहा है, तो ये रहा पांचवा पॉइंट। यहाँ पे 2025 तक आसियान भारत में माल व्यापार के समझौते में समीक्षा करेगा और यहाँ पे आपदा के लचीलापन पर बढ़ावा करने के लिए, जिसके लिए भारत में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को उपलब्ध कराएगा। छठे की बात किया जाए तो यहाँ पे डिजिटल साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, जिससे आसियान भारत में साइबर नीति के वार्तालाप की एक नियमित व्यवस्था शुरू कर सके। मतलब किसी भी देश पे अगर जो साइबर हमले होते हैं तो उसको एक दूसरे के साथ साथ रह करके उस चीज़ को सुलझाया जा सके, और यही सब चीज़ें इसमें बताया गया है। अब बात करेंगे सातवें को, तो ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात किया है और आप सभी को पता भी होगा ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो इस पर कार्यशाला इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 10वें पॉइंट की, तो यहाँ पे जलवायु को लचीलापन बनाने के साथ साथ दिशा के लिए एक पेड़ लगाओ का अभियान लगाया गया। माँ के लिए एक पेड़ लगाओ का अभियान देखिए इन्होंने आसियान में भी उन्होंने कहा, जो कि अभी तक भारत में था तो लेकिन अब पूरे आसियान में भी इसको फैलाया जाएगा। ठीक है, जिसके तहत एक माँ के नाम पेड़, मतलब हाइड्रोजन के लिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बेहतरीन काम तो हो ही सकता है ना, जिसमें मान लीजिए एक पेड़ लगाना मतलब सभी देशों के एक नागरिक को जो एक पेड़ लगाए तो बहुत सारे हो जाते हैं ना। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे बैठक में नेताओं को एक नई आसियान भारत कार्य के 2026 से 30 तक बनाने की सहमति व्यक्त और आसियान भारत साझेदारी को पूरा क्षमता सरकार काम करने और दोनों पक्षों के यहाँ पे दोनों संयुक्त व्यापक अपनाया जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ में मार्गदर्शन के साथ साथ से सभी देशों को एक साथ लेकर के चला जाएगा साझेदारी के साथ साथ। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो भारत एक्ट ईस्ट नीति के तहत समर्थन इंडो पैसिफिक और यहाँ पे आप एशियान आउटपुट लुक संदर्भ में यहाँ पे क्षेत्र की शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए आसियान भारत व्यापक साझेदारी की रणनीति को मजबूत करने के लिए, संयुक्त और करने के लिए, भारत के बीच में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत एक ईस्ट नीति को योगदान की मान्यता संयुक्त पूरा पाठ देखा जा सकता है। और डिजिटली परिवर्तन के लिए भी यहाँ पे काम किए जाएंगे, जो कि आसियान के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और ये सभी देश मिलकर के करने वाले हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक मेजबानी करने तथा उनकी गर्मजोशी के अतिथि लाओस में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने पिछले 3 वर्षों में समन्वय के सिंगापुर और रचनात्मक के लिए यहाँ पे धन्यवाद तथा दिया। भारत के लिए नए देश समन्वय के फिलीपींस के साथ मिलकर काम करने की भी इच्छा जताई। पीएम मोदी ने अभी जैसे फिलीपींस एक ऐसा देश है कि जैसे बहुत पिछड़ा देश है, तो वहाँ उसके साथ भी इन्होंने मतलब कहा कि आपके साथ भी अगर जो मिल करके हम लोग को एक काम करने की इच्छा है तो इसमें हम लोग आप अगर जो चाहें तो सहयोग के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सब थी तो है आसियान के देश। आपको इसमें मेन पॉइंट क्या याद करना है, देखिए मेन पॉइंट ये याद करना है कि आपको 10 देश हैं, 10 देशों में आपको क्या करना है कि सभी के देशों के साथ मिलकर काम करना, आर्थिक के साथ साथ डिजिटल भी, और उसके साथ साथ अगर जो अपने देश के युद्धों के कारण होते हैं तो युद्ध को भी अपने समन्वय के समझौते के तहत इसको सुलझाया जा सकता है। तो यही एक आसियान का मेन मोटो है, आप इसको सीधा सीधा समझिए। ठीक है, तो ये रहा पूरा आसियान का टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।